हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज एक बेहतरीन लेसन, अ वेरी गुड लेसन आई एम गोइंग टू टीच यू। यूपी बोर्ड एनसीईआरटी क्लास 12th इंग्लिश सब्जेक्ट एंड बुक नेम इज विस्टास। विस्टास जो बुक है उसका जो सेकेंड लेसन है, लेसन नेम इज द टाइगर किंग। भाई टाइगर यू नो, बाघ, जिसे बाघ कहते हैं। कुछ लोग टाइगर माने चीता भी पढ़ा देते हैं तो रॉन्ग है। टाइगर मीन्स बाघ होते हैं। एंड ऑथर नेम इज कल्कि कृष्ण मूर्ति। इनका रियल नेम जो था वो रामास्वामी कृष्ण मूर्ति था, लेकिन ये हिंदू या हिंदुस्तान या भारत के वेद पुराण और रिच डाइवर्सिटी के बारे में इतना लिखते थे कि लोग इनका नाम कल्कि रख दिए। और कल्कि आप जानते हैं भगवान विष्णु का 10th अवतार है, 10th इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। कल्कि कृष्णमूर्ति वॉज अ जर्नलिस्ट, क्रिटिक एंड राइटर, जानते रहिएगा। और ये इंडिया के बारे में बहुत लिखते हैं। ही इज फैसिनेटेड बाय द रिच हेरिटेज ऑफ वैदिक कल्चर, और इसीलिए इनको कल्कि नाम दिया गया। द 10th एंड लास्ट अवतार, इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स? तो जानते रहिए, वेरी इंपॉर्टेंट पोएट है कल्कि कृष्ण मूर्ति। ओके, यस माय डियर। आपको आफ्टर राइटर इस लेसन के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि इसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, हु इज हु, कौन कौन है। तो देखिए, महाराजा, इन्हीं को टाइगर किंग कहा जाएगा। और ये क्राउन प्रिंस हैं, किंग ऑफ प्रतिबंधपुरम, एक स्टेट है, इनके किंगडम का नाम है प्रतिबंधपुरम। एंड एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं, फॉर्च्यून टेलर जो हैं, इनके बारे में प्रिडिक्ट करते हैं कि इनकी डेथ जो होगी एक टाइगर से होगी, एक टाइगर इनको मारेगा। और टाइगर किंग इन द स्टोरी, ये टाइगर किंग यही है। इनके बहुत सारे नाम हैं, लेकिन टाइगर किंग नाम इनका शॉर्टन करके रखा गया, जो बहुत फेमस है। दीवान सीनियर कोर्टियर है महाराजा का, टाइगर किंग का, और ये राजा से बहुत डरता है, वेरी मच स्केयर्ड ऑफ किंग। चीफ या स्टेट एस्ट्रोलॉजर जो प्रिडिक्ट करते हैं, जो फोरटेल्स करते हैं कि राजा की जो मौत होगी वो एक टाइगर से होगी। 3 सर्जन्स, ये 3 सर्जन्स हैं, 3 डॉक्टर हैं, फिजिशियंस हैं, जो आते हैं मद्रास से ट्रीट करने के लिए राजा का ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन सक्सेसफुल है, लेकिन राजा मर जाता है। बताइए वो ऑपरेशन किस काम का? क्या ऑपरेशन सक्सेसफुल बट किंग डाइज, जहां आपकी बुक एंड हो जाती है। तो लेट अस सी अबाउट दिस लेसन। ओके, यस माय डियर। अगर हम बहुत शार्ट में देखें तो इस लेसन में ये है कि द स्टोरी इज ए सटायर ऑन द रिच एंड पावरफुल किंग्स ऑफ द ओल्डन टाइम्स। इन ऑर्डर टू प्रूव द प्रोफेसीज ऑफ द फॉर्च्यून टेलर रॉन्ग, द किंग ऑफ Pratibandhapuram mindlessly kills 99 tigers, but the 100th one, the cause of the king's death, escapes his bullet. Ultimately, the king is killed by an inanimate tiger made of wood. Hence, the prophecy turns to be true despite the king's efforts to prove it wrong. कहने का मतलब है, एक राजा है जिसको जब फोरटेलर्स बताते हैं, जो हमारे फॉर्च्यून टेलर्स हैं, कि आपकी मौत एक टाइगर से होगी, तो इनडिस्क्रिमिनेटली माइंडलेसली अनगिनत टाइगरों को मारना शुरू कर देता है। 100 टाइगर तक, क्या 99 टाइगर को मारता है। और जैसा कि एस्ट्रोलॉजर बताते हैं कि 100 टाइगर से आपकी मौत होगी, 100 टाइगर आपको मारेगा। इस चाहत में वो बहुत सारे को मार देता, 99, 100 को भी मारता है, लेकिन वो बच जाता है उसके हाथ से। वैसे ही जैसे कृष्ण बचे थे कंस के हाथ से, जैसे वो देवकी की संतान को मारता चला जाता है, कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी है कि जिससे मौत का खतरा है वो यहाँ पर भी बच जाता है।
तो हम लोग देखेंगे कैसे वो बचता है, वो बच जाता है और एक लकड़ी के टाइगर से ये राजा मर जाता है, वुड टाइगर से ये मर जाता है, इन एनिमेट टाइगर से ये मर जाता है। कहने का मतलब है कि ये अपनी मौत रोकने के लिए लड़ता है। बताइए कि दुनिया के पहला प्राणी है जो अपनी मौत रोकने के लिए जानता है कि मौत निश्चित है, जो जन्म लिया वो मरेगा, लेकिन फिर भी ये मौत को रोकने के लिए इनडिस्क्रिमिनेटली टाइगर को मारना शुरू कर देता है। तो लेट अस माय डियर कुछ और इसके डिटेल में चलते हैं और आपको बताते हैं कि इसकी स्टोरी कैसे स्टार्ट होती है। यस माय डियर, तो द प्रोफेसी महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज नोन बाई, बहुत सारे नाम से जाने जाते हैं, इनके बहुत सारे नाम हैं, लेकिन आपको एक ही नाम है, टाइगर किंग है। बुक में बहुत सारे इनके नाम हैं, जंग बहादुर हैं, तमाम बहुत सारे सो मेनी नेम्स है, लेकिन ये टाइगर किंग है। अब ये बताते हैं कि जो स्टोरी का नायक है वो मर चुका है, हीरो ऑफ द स्टोरी जो महाराजा है वो मर चुके हैं। कैसे ये मरते हैं इससे पहले ये बताया जाता है कि ये जब जन्म लेते हैं तो क्या होता है। बात दरअसल ये है कि जब महाराजा का जन्म होता क्राउन प्रिंस का, तो कुछ एस्ट्रोलॉजर्स आते हैं जो ये प्रोफेसी करते हैं कि ये जो बच्चा जन्म लिया है, ये जो प्रिंस ने जन्म लिया है ना, ये बहुत ग्रेट, बहुत वैरियर, बहुत ब्रेव होगा, लेकिन एक दिन इसकी मौत होगी। जब ये बताते हैं कि एक दिन इसकी मौत होगी, तो राजा की आयु उस दिन मात्र 10 दिन का था, 10 डेज ओल्ड वो था। अब 10 डेज ओल्ड, बताइए 10 दिन का बच्चा बोलता है एस्ट्रोलॉजर से, इन भविष्य वक्ताओं से, कि आपने इसमें कौन सी नई बात बता दिया भाई कि मैं मरूंगा। मरते तो सभी हैं, डेथ इज तो इनएविटेबल है, जो कोई आया है वो तो मरता ही है, तो इसमें आपने कोई न्यू थिंग तो बताया नहीं। अगर आप लोग वास्तव में एस्ट्रोलॉजर्स हैं तो मुझे ये बताइए कि मैं कैसे मरूंगा। सारे के सारे एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं 10 दिन का बच्चा ऐसा कैसे बोल सकता है। तब वो कहते हैं अच्छा ठीक है भाई, मैं आपको बता देता हूं। तो उन्होंने बताया कि आपका महाराज, जो आपका जन्म हुआ है वो बैल माने इन द आवर ऑफ बुल, बैल वाले घड़ी में हुआ है, और बैल और टाइगर ये दोनों एक दूसरे के एनिमी होते हैं, इसलिए आपकी मौत जो होगी ना वो एक टाइगर से होगी। तो किंग कहता है, जान जाता है कि टाइगर से होगी। फिर उसके बाद वो किंग जो है यानी प्रिंस बड़ा हो जाता है और वो धीरे धीरे बहुत तेज बढ़ता है और कोई घटना उसके साथ नहीं घटती है। ही वॉज क्राउंड द किंग एट द एज ऑफ 20, वह 20 की उम्र में राजा बन जाता है, किंग बनता है प्रिंस। और उसके बाद वो एस्ट्रोलॉजर की बात को झूठा करने के लिए कि मेरी कभी मौत होगी, वह तुरंत टाइगर को मारना शुरू कर देता है। जब अपना पहला टाइगर वो मारता है तो वो बहुत खुश होता है और उस टाइगर की सूचना उस एस्ट्रोलॉजर, जो चीफ एस्ट्रोलॉजर है, उसके पास भेज देता है। कहता है देखो मैंने टाइगर मार दिया। तो एस्ट्रोलॉजर इस पर कहता है कि आपको पहले टाइगर से खतरा नहीं है, आपको 100वें टाइगर से खतरा है। उसने कहा आपकी बात ये झूठी कर दूंगा मैं, आई विल ट्राई टू प्रूव इट रॉन्ग। उसने कहा अगर मेरी बात झूठी हो जाएगी तो मैं अपने बाल कटवा लूंगा, मैं अपनी सारी जितनी एस्ट्रोलॉजी की बुक्स हैं उठा के आग लगा दूंगा और मैं एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। ये चीफ एस्ट्रोलॉजर उस ज्योतिषी ने कहा। उसके बाद टाइगर की हंटिंग करना शुरू कर देता है, बहुत सारे अपने राज्य में एकदम से रोक लगा देता है, कोई मेरे सिवा टाइगर नहीं मारेगा और जो मारेगा उसका सब कुछ कन्फिस्केट कर लिया जाएगा, उससे बहुत पनिशमेंट मिलेगा। और ये टाइगर मारना शुरू कर देता है। इस तरह से उसके राज्य से वो 70 टाइगर मार देता है, 70 टाइगर्स मार देता है, उसके राज्य में एक टाइगर नहीं बचते हैं। दिस वे सबको मार डालता है। अब राजा, कोई जब टाइगर नहीं बचता तो अपने दीवान से कहता है कि पता लगाओ कौन से राज्य में टाइगर ज्यादा हैं और वहां कोई अगर सुंदर कन्या हो या कोई मने हो प्रिंसेस हो तो मैं उससे शादी कर लूं। तो इसमें इसका दीवान देखता है कि एक राज्य है जहां टाइगर है और उसी को राइट गर्ल, परफेक्ट गर्ल के रूप में इसकी इससे शादी करवा देता है।
और ये जब जब ससुराल जाता है, फादर इन लॉ के यहाँ जाता है, तब ये 6-7 टाइगर, 5 से 6 टाइगर मार ही देता है वहां पर भी जाकर के। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी घटना और घट जाती है कि एक बार हुआ क्या कि इसके स्टेट में, इसके किंगडम में एक ब्रिटिश ऑफिसर आ जाता है और वो परमिशन मांगता है कि मुझे भी टाइगर मारने की परमिशन दी जाए। ये मना कर देता है, रिफ्यूज कर देता है। अब ये सोचता है कि ये तो बहुत ब्रिटिश ऑफिसर है, अगर कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरा राज्य ही चला जाए मेरे हाथ से। इसलिए वो उसकी वाइफ को 50 डायमंड रिंग्स भेजता है कि एक दो चूज कर लो। और उसकी वाइफ ब्रिटिश ऑफिसर की इतनी चालाक थी कि 50 के 50 हीरे की अंगूठी अपने पास रख लेती है और एक थैंक्स लेटर इसको लिख के भेज देती कि बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे। इसने तो सोचा था कि यार एक दो अंगूठी लेगी, लेकिन वो तो पूरा का पूरा 50 रख ली अपने पास। इनके पास लिखा धन्यवाद लेटर इसने भेज दिया। लेकिन ये 3 लाख रुपया खर्च करके अपने राज्य को बचा लेता है, बहुत हैप्पी होता है। अब इसने इस तरह से 99 टाइगर तो मार डाले। अब इसको 100वां टाइगर नहीं मिल रहा था। तभी गांव से खबर आती है कहीं से कि भाई एक टाइगर मिला है और सीप गायब हो रही है, भेड़ जो है गायब हो रहे थे। बहुत खुश होता है और कहता है कि सबका लगान 3 साल के लिए माफ कर दिया जाए क्योंकि टाइगर मिल गया है। लेकिन उसको बहुत ढूंढता है, उस टाइगर को ये नहीं पाता है। उसके बाद ये बहुत नाराज होकर कहता है कि ऐसा करो, लगान दुगना कर दो। इस पर इसका दीवान इसको बताता है कि ऐसा करेंगे तो बड़ा वो माने जनता नाराज होगी, बहुत बैड इफेक्ट पड़ेगा। तीन अपने दीवान से ही कहता है रिजाइन दे दो, तुम किसी काम के नहीं हो। फिर उसके बाद इसका दीवान डर जाता है और ये एक टाइगर ला करके उस इलाके में छोड़ देता है। यस, उस इलाके में छोड़ देता है जहां पर ये महाराजा यानी टाइगर किंग शिकार कर रहा होता है। तो उसको ला करके कहां से लाता है? पीपुल्स पार्क इन मद्रास से उसको लाके छोड़ देता है। ये 100 टाइगर माने 100 टाइगर को बुलेट मारता है, गोली मारता है, लेकिन इसका निशाना मिस हो जाता है और गिर जाता है। तो इसको लगता है कि टाइगर तो मर गया। ये राज्य में कहता है प्रोसेशन, पूरा जुलूस निकाला जाए और इस टाइगर को एकदम जुलूस की तरह लाया जाए। 100वां टाइगर मैंने मार दिया, मतलब मैंने अपनी मौत पर विजय पा ली है। आई हैव जस्ट गॉट विक्ट्री ओवर माई डेथ, ऑन माई डेथ, कहता है इस टाइगर को। लेकिन जब हंटर्स जाते हैं उसके पास, देखते हैं तो टाइगर तो जिंदा है। 100वां टाइगर तो मरा ही नहीं, बुलेट उसके पास से निकल गई और वैसे ही गिर पड़ा था। तो हंटर सोचते हैं कि अगर अभी राजा को बता देंगे कि टाइगर नहीं मरा है तो राजा मानी माई किंग विल बी वेरी एंग्री, हम ही सबको मार डालेगा। तो लोग उसी को मार देते हैं, कहते हैं चलो राजा नहीं मार पाया तो क्या हुआ, हम ही लोग मार देते हैं। अब देखो यहाँ एक मिस्टेक हो जाती, 100वां टाइगर राजा नहीं मार रहा है, हंटर्स मार देते हैं। और ये राजा की मिस्टेक ये है, मिसअंडरस्टैंडिंग ये है कि मैंने मारा है 100वां टाइगर। अब बस 100वां टाइगर लाया जाता, जुलूस निकाला जाता है और उसके ऊपर एक टॉम बनाया जाता, मकबरा बनाया जाता है। राजा बहुत हैप्पी है, वो कहता है चलो भाई, बहुत दिन तक मैंने अपने किंग वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं किया, मैंने 100 टाइगर मार दिया, 100वें टाइगर से ही मुझे खतरा था। 100th टाइगर वाज जस्ट लाइक माई डेथ, वही मुझे किल करता, मैंने उसी को किल कर दिया है। अब ये बहुत खुश हो जाता है, लेकिन हकीकत में हम आप जान रहे हैं कि ना 100वां टाइगर इसने मारा नहीं है, वो तो हंटर्स के द्वारा मारा गया है। ये बहुत खुश हो जाता है और अपने सन के बर्थडे के लिए ये गिफ्ट खरीदने के लिए, उसका बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहता है, उसका गिफ्ट खरीदने के लिए जाता है शॉपिंग के लिए। बहुत सारी चीजें देखता है, उसको कुछ पसंद नहीं आता है। एक शॉप में जाता है, वहां पर एक टाइगर, लकड़ी का वुडन टाइगर बना हुआ है, वही इसको पसंद आता है। एकदम घटिया किस्म के एक अनस्किल्ड मैंने उसको बनाया है, अनस्किल्ड पर्सन ने बनाया है और उसको ये वही टाइगर इसको पसंद आ जाता है। उसका जो शॉपकीपर है आता है, बड़ी प्रेस करता है, अरे सर इसको किसी ने क्या बनाया है, एकदम चीप होता है, एकदम सस्ता घटिया दर्जे का टाइगर। इसको बहुत वो प्रेस करके, अप्रिशिएट करके, बहुत महंगे, बहुत कॉस्टली
दाम में इसको बेच देता है और ये उस टाइगर को लेकर के आता है, अपने सन के साथ खेलता है, खूब समय बिताता है। लेकिन उसमें कील टाइप के, माने देयर आर निडल लाइक सिल्वर्स, जैसे होते ना लकड़ी कोई सामान हो उसमें ओ, खपची उपची टाइप की निकली नहीं रहती नोको को ऐसे, तो वैसे उसमें कुछ खपची टाइप की जिसको सिल्वर लाइक निडिल लाइक सिल्वर से निकली हुई है। और राजा जब खेल रहा है अपने सन के साथ तो उसमें से एक खपची उसके राइट हैंड में धंस जाती है, माने प्रिक कर जाती है, और वो उसको निकाल के फेंक देता है। लेकिन वो निकालता उस समय तो केयर नहीं करता है, बाद में वही खपची जो है उसमें धीरे धीरे वो मवाद का रूप लेके पस बन जाती है, उसके पूरे हाथ में इंफेक्शन फैल जाता है। 3 सर्जन बुलाए जाते हैं, 3 सर्जन मद्रास से बुलाए, बड़े बड़े डॉक्टर, 3 सर्जन आर कॉल्ड, कि राजा का इलाज करने के लिए। वो तीनों आते हैं और राजा का इलाज करते हैं। ऑपरेशन सक्सेसफुल है लेकिन राजा मर जाता है। बताइए, 100वें टाइगर से ही राजा मर गया, 100वां टाइगर ही था, लेकिन वो टाइगर जिंदा नहीं, मतलब वो ये ब्लड एंड फ्लैश वाला टाइगर नहीं होता, वुडन टाइगर से मर गया। इस तरह से वो प्रोफेसी, वो भविष्यवाणी, वो प्रिडिक्शन जो एस्ट्रोलॉजर्स ने कहा वो सही हुआ। यानी कहने का मतलब इसमें हम क्या देखते हैं कि इसमें हम देखते हैं कोई व्यक्ति कितना भी कर ले उसकी मौत एकदम निश्चित है, और ज्यादातर तो निश्चित है कि जहां पर और जिस रूप में उसकी मौत आनी है उसी रूप में उसकी मौत आती है। ये कहानी बहुत बड़ा एक मैसेज देती है कि हम जब पावर में हो ना तो हमें अपने पावर का मिसयूज नहीं करना चाहिए। जैसे इनडिस्क्रिमिनेटली, माइंडलेसली वाइल्ड लाइफ या वाइल्ड टाइगर्स को मारता है, जानवरों को बेइंतहा मार रहा है सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। ये जानता है कि मैं मरूंगा लेकिन मैं टाइगर से नहीं मरना चाहता हूं। ये जो भी इसके अंदर फीलिंग है कहीं ना कहीं ये हम इस लेसन में देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। तो इस तरह से देखते हैं माय डियर कि इसमें कुछ लोग जैसे दीवान हैं, उसके सर्जन्स हैं, ये सब भी अपना रोल प्ले करते हैं। और कुल मिलाकर यहाँ जो डेथ के ऊपर एक विजय हासिल करने की कोशिश, नाकाम कोशिश किंग के द्वारा की गई है, अपने पावर का मिसयूज किया गया है। ये तमाम सारी चीज़ों को देखते हुए हम देखते हैं कि ये सारी चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए, हमें सिर्फ अपनी ड्यूटी को करना चाहिए, हमें अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करते रहना चाहिए। मौत का आना जाना वो तो लगा रहता है, कभी लाइफ मिलती है तो कभी डेथ मिलती है, डेथ मिलेगी तो लाइफ आएगी, लाइफ के बाद डेथ आएगी। तो इस तरह से ये लेसन बहुत बड़ा मैसेज देता है कि ऑलवेज डू योर ड्यूटी, ऑलवेज परफॉर्म योर ड्यूटी, डोंट केयर अबाउट योर डेथ और लाइफ। इसके सब के बारे में केयर ना करते हुए, स्पेशली डेथ के बारे में, इससे पहले कि डेथ आए, हम डेथ से पहले इतने सारे अचीवमेंट्स अपने जीवन में हासिल कर लें कि लोग हमको याद रखें। ये होता है कि मरने के बाद ही हमारी मौत ना हो। कैसे नहीं होगी? जब आप ऐसे एक्शंस करके जाएंगे, ऐसे एक्टिविटीज करके जाएंगे कि लोग आपको रिमेंबर रखें, तो आपकी मौत कभी नहीं होगी। दिस वे वेरी इंटरेस्टिंग लेसन है। जाने से पहले कुछ ऐसा कर जाइए कि दुनिया आपको हमेशा याद रखे। आपकी मौत कभी नहीं होती है। जितनी भी ग्रेट पर्सनालिटीज ऑफ द वर्ल्ड हैं उन्होंने यही किया, जीवन को कार्यों, उपलब्धियों, अचीवमेंट्स इसमें सब में नापा, ना कि वर्षों, दिनों और ईयर्स, डेज एंड मंथ्स में नहीं। तो इसी के साथ इस लेसन को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि आप इसको एंजॉय करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है, वेरी इंटरेस्टिंग लेसन है। आप इसी तरह से कीप रीडिंग, कीप मेकिंग योर नोट्स, कीप रीडिंग ऑलवेज, कीप स्माइलिंग। और अगर ये चैनल पसंद हो तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।